नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंचशील का सिद्धांत पंडित नेहरू ने बनाया था, दुनिया जानती है। उसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर नॉन अलाइंड मूवमेंट का निर्माण हुआ था, जो कई दशकों तक पूरी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध रहा, काफ़ी नाम रहा, दुनिया की जो समस्याएं थी उनको सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंचशील का सिद्धांत दरअसल 1954 के अंदर पहली बार नेहरू जी और चौवन लाई चीन के बीच में दरअसल वहाँ पर सिग्नेचर करके साइन हुए थे ये, और लागू किया गया था। 70 साल हो गए इसको। मोदी जी तो भूल गए, क्योंकि नेहरू के नाम से तो उनको घृणा है और नेहरू तो उनको परेशान करते हैं, तो नेहरू जी ने तो कुछ किया नहीं अल्टीमेटली। अब नेहरू जी का नाम लेके कैसे किया जाए, लेकिन मोदी के जख्मों पर शी जिनपिंग ने नमक छिड़क दिया और 70 साल पूरे होने पर पंचशील सिद्धांत का जिक्र किया। पहले मैं आपको बता दूं कि पंचशील सिद्धांत हैं क्या। ये 5 सिद्धांत जो पंडित नेहरू ने दिए थे: म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये सिंपल शब्दों में ये 5 जो हैं ये पंचशील के सिद्धांत माने जाते हैं। 70 वर्ष हो गए इनको। तो शी जिनपिंग ने एक सभा बुलाई। उस सभा के अंदर दरअसल पंचशील का वहाँ पर मेंशन किया है। शी जिनपिंग के द्वारा पंचशील के 5 सिद्धांतों की मांग का या उसके मुद्दे का डिस्कस किए जाना हैरानी का विषय है। और फिर शी जिनपिंग कहते हैं कि 70 सालों में बार बार साबित हो गया कि चुनौतियों का सामना करने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए मुझे लगता है कि 5 सिद्धांत जो है पंचशील के, इससे बढ़िया और कोई रास्ता नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए एक मिरर भी है। उनका कहना है कि ग्लोबल साउथ में चीन का प्रभाव बढ़ाने पर जोर देने की बात की और शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर बने रहने, सभी देशों के साथ दोस्ती का व्यवहार रखने और दुनिया भर में साझा विकास को बढ़ावा देने के चीन के संकल्प में कोई बदलाव नहीं आया है। उनका कहना है कि पंचशील ने समय की मांग को पूरा किया है और उसकी शुरुआत एक ऐतिहासिक घटना थी और ये अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दरअसल देखा जाए तो प्रॉपर्टी है, यानी कि इस किस्म की तो चीज़ें पहले कभी हुई नहीं जो पंडित नेहरू का ये जो पूरा सिद्धांत था। इस मौके के ऊपर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, गयाना के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड रामोतर और चीन के करीबी देशों के कई नेता और अधिकारी भी शरीक थे। भारत को भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मोदी ने चूंकि पंचशील की सारा का सारा ये प्रोग्राम था तो वहाँ किसी को भेजा नहीं। अब कैसे भेज देते, नेहरू की तारीफ कैसे करवा लेते। 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन और चीन म्यांमार के बीच में जो सीमा विवाद थे उसको सुलझाने के लिए ये पंचशील का सिद्धांत पंडित नेहरू ने दिया था और उसके ऊपर प्रधानमंत्री नेहरू और चौवन लाई ने इस पर सहमति जताई थी। फिर से एक बार बता दूं कि एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सामान, नॉन एग्रेशन यानी कि गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये 5 हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको याद क्यों आ गई भाई, ये 70वीं वर्षगांठ चीन क्यों मना रहा है भाई। भारत के पंचशील की प्रासंगिकता के ऊपर शी जिनपिंग जो है वो लेक्चर दे रहे हैं साहब, और भारत ने अपना प्रतिनिधि भेजा नहीं। कमाल की बात है देखा जाए तो। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि मोदी जी को नेहरू से बहुत नफरत, लेकिन इसकी जो प्रासंगिकता है, जो रेलेवेंस है, वो आज भी है। और मुझे लगता है कि ये जो 5 सिद्धांत हैं इनको बुनियादी मानदंड बनाने का जिनपिंग ने आह्वान कर दिया। दरअसल शांतिपूर्व सह अस्तित्व के लिए ये एशिया में ही तो इनका जन्म हुआ था, पंडित नेहरू ने तो इनको दिया था और इन्हीं की बेसिस पर, इसी ये जो जड़ हैं वहाँ उसके ऊपर फिर कुछ सिद्धांत और रखे गए थे। और कहीं ना कहीं जो नॉन अलाइंड समिट था उसके जो 5 सिद्धांत थे और मार्गदर्शक सिद्धांत थे, उनकी उत्पत्ति भी इसी पंचशील से हुई है। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत जिन्हें पंचशील के नाम से जाना पड़ता है, उनका कहना है कि ये एक एवरग्रीन पूरी दुनिया के लिए एक फार्मूला है, एक मूल मंत्र है, इसको सबको अपनाना चाहिए।
शी जिनपिंग ये कहते हैं कि पंचशील की जो प्रासंगिकता है, दुनिया की दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं, उसकी सांस्कृतिक परंपराएं और उनकी जो जड़ हैं वो उन्हीं के अनुरूप है, यानी कि भारत और चीन। और चीन में जो बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार हुए हैं वो भी दरअसल पंचशील के सिद्धांतों पर ही हुए। तो ये तो बात सही है, लेकिन चीन एक दगाबाज भी है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। मैं चीन की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीन ने बार बार भारत को दगा दिया है, भारत के लैंड को ग्रैब किया है। अब वो कहते हैं कि एक नए ऐतिहासिक शुरुआती बिंदु पर खड़े होकर ग्लोबल साउथ को अधिक खुला और समावेशी होना चाहिए और मानव जाति के लिए साझा भविष्य बनाने वाले समुदाय के नेतृत्व में निर्माण होना चाहिए, एक साथ हाथ मिलाना चाहिए। और उसका जो मूल है वो दरअसल पूरा का पूरा पंचशील के अंदर है। अब मुझे लगता है कि आगे कहते हैं कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, उसमें इन पंचशील के सिद्धांतों को इंटरनेशनल भी मान्यता मिली हुई है। तो कहते हैं कि इन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए और दुनिया में यही जो चीज़ें हैं अल्टीमेटली यही आपके काम आएंगी और कुछ नहीं, यानी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। चलिए, शुक्र है साहब, कम से कम याद तो आई है किसी को, कम से कम किसी को नेहरू की वापस याद तो आई है। इसी बहाने से ही हो सकता है मोदी जी को पसंद ना आए, लेकिन सच तो यही है।